साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर यह है कि जापान को इसके इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री मिलने जा रही है। जापान के इस फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का नाम है साने ताकाइची। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जापान के बारे में आप जानते हैं, जापान मूल रूप से एक द्वीप समूह है, कई टापुओं का एक समूह है और दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित मुल्कों में इसकी गिनती होती है। जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं और जापान का जो झंडा है उस पर उगते हुए सूरज की तस्वीर भी है। द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरी आलमी जंग में जापान मिट्टी में मिल गया था, लेकिन उसके बाद इसने अपनी मेहनत से, लगन से तरक्की की, नई ऊंचाइयों को छुआ है। साथियों, जापान में संसदीय व्यवस्था है, वहां राजा होता है, लेकिन राजा को कोई ताकत नहीं रहती, वो हमारे देश के राष्ट्रपति की तरह होता है। असली ताकत जापान में होती है वो प्रधानमंत्री को यानी वजीर आजम को होती है। और जिस तरह भारत के संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह जापान के संसद में भी दो सदन है और जो निचला सदन होता है उसको डाइट कहते हैं। और निचले सदन में जो बहुमत वाले दल का नेता होता है, जिसका बहुमत होता है, अक्सरियत होती है, उसके लीडर को वहां का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो जापान में पिछले कई दशकों से एक ही पार्टी की हुकूमत रही है, जिस पार्टी का नाम है एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसी पार्टी के नेता वहां प्रधानमंत्री होते रहे हैं। आजकल जापान के प्रधानमंत्री का नाम है इशिबा, लेकिन हाल में इशिबा ने ऐलान कर दिया कि अब वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर और पार्टी के भीतर उनकी बहुत मुखालफत हो रही थी, विरोध हो रहा था। तो जब इशिबा ने हटने का ऐलान कर दिया तो एलडीपी को, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को, अपना नया नेता चुनना पड़ा। उसके लिए दो बड़े नेता, दो दिग्गज नेता आपस में टकरा गए और फिर चुनाव हुआ। इन दो नेताओं का नाम था, एक तो टाकाइची और दूसरा कोइजुमी। तो इस चुनाव में ये जो महिला है टाकाइची, इसकी जीत हो गई और अब इसका प्राइम मिनिस्टर बनना तय हो गया है और 15 अक्टूबर के आसपास ये औपचारिक रूप से जापान की प्रधानमंत्री बन जाएगी, वजीर आजम बन जाएगी। ताकाइची बहुत पुरानी नेता है और ये नारा शहर की रहने वाली हैं। ये 1993 में पहली बार संसद के लिए चुनी गई थी। ये कई बार जापान की सरकार में मिनिस्टर रह चुकी है। वहाँ इकोनॉमिक सेफ्टी मिनिस्टर थी, यानी आर्थिक सुरक्षा की मंत्री थी, फिर इंटरनल अफेयर्स की मिनिस्टर थी, आंतरिक मामलों की मंत्री रही है। लेकिन एक बात यह है कि ताकाइची के प्रधानमंत्री बनने से एक इतिहास तो बन जाएगा जापान में कि एक महिला पहली बार जापान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, लेकिन ताकाइची को लेकर दुनिया में कोई खास उत्साह नहीं है, क्योंकि वो एक काफी दकियानूस, रूढ़िवादी महिला मानी जाती है, बहुत कंजर्वेटिव है और बहुत पुराने ख्यालों की महिला है। इसलिए उसके प्राइम मिनिस्टर बनने की खबर पर दुनिया में कोई बहुत ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की जा रही है। कुछ मैं मिसाल देता हूं कि ताकाइची किस तरह पुराने ख्यालों की है। पहली बात तो यह है कि वो समलैंगिकता का विरोध करती है, होमोसेक्सुअलिटी का विरोध करती है। अब समलैंगिकता पर मेरी अपनी राय बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है और दुनिया में सारे तरक्की पसंद लोगों का मानना है कि किसी व्यक्ति का समलैंगिक होना, होमोसेक्सुअल होना, बिल्कुल उसका व्यक्तिगत मामला है, बिल्कुल पर्सनल चॉइस है और उसमें किसी दूसरे आदमी को
एतराज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे समलैंगिकता से आपत्ति है, मैं इसके खिलाफ कानून बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो इसका मतलब उसके ख्याल पुराने हो गए हैं। तो ताकाइची पुराने ख्यालों की महिला है जो समलैंगिकता को गलत मानती है। दूसरा जो इसका पुराना ख्याल है वो ये है कि जापानी समाज जो है पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेटेड है, और जापान की गद्दी पर, राज गद्दी पर कोई मर्द ही बैठ सकता है, कोई औरत नहीं बैठ सकती है। जबकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में भी राजगद्दी होती है, लेकिन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बहुत बार महिलाएं बैठ चुकी हैं इतिहास में, कभी क्वीन विक्टोरिया तो कभी क्वीन एलिजाबेथ। लेकिन जापान में राजगद्दी पर सिर्फ पुरुष बैठ सकता है, महिला नहीं बैठ सकती है। इसको लेके जो जापान के तरक्की पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, वो हमेशा एतराज करते हैं कि ये महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला नियम है। लेकिन ये जो है ताकाइची, ये ताकाइची कहती है कि नहीं, ये नियम बिल्कुल सही है और सिर्फ मर्द को ही जापान की राजगद्दी पर बैठना चाहिए। तो इस बात से भी कुछ बू आती है कि ताकाइची दकियानूस है, थोड़े संकीर्ण मानसिकता की है, छोटी सोच वाली है। एक और बात ताकाइची क्या कहती है जिस पर लोगों का एतराज है कि हमारे देश में भी, भारत में भी ऐसा होता है और जापान में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो शादी के बाद अपना सरनेम बदल लेती है। मान लीजिए कोई पूजा मिश्रा है और उसने किसी पांडे से शादी कर ली, तो वो अब पूजा पांडे लिखने लगती है, अपने पति का सरनेम लगा लेती है। जापान में भी परंपरागत रूप से ऐसा ही होता आया है, लेकिन अब जापान में बहुत सारी आधुनिक महिलाएं अपनी पहचान को नहीं खत्म करती हैं और पति का सरनेम नहीं लगाती हैं। लेकिन यहाँ भी ताकाइची का पुराना ख्याल है और उसका कहना है कि नहीं, महिला को अपने पति का सरनेम लगाना चाहिए और एक तरह से वो महिला को पुरुष के अधीन देखना चाहती है। तो इन्हीं सब बातों से ताकाइची को लेकर लोग कहते हैं कि ये महिला होने की वजह से महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेगी, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर दुनिया भर में चिंता है वो ये है कि ताकाइची जो है वो एक उग्र राष्ट्रवाद वाली महिला है, अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और वो जापान की ताकत को, जापान की सैन्य क्षमता को, इन सब को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। और इस बारे में जापान का इतिहास बहुत दुखद रहा है। 1930 के दशक में भी जापान में ऐसे ही सैन्यवाद की लहर चली थी और जापान के नेताओं को लगा था कि जापान एक सुपर पावर बन जाएगा, और सुपर पावर बनने के चक्कर में जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में उसके बाद अमेरिका शामिल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद जापान बिल्कुल तबाह हो गया। आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिरा दिया था, अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। ये दोनों शहर मिट्टी में मिल गए थे, लाखों लोग मारे गए थे, और उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, और जापान पर अमेरिका का कब्जा हो गया था। तो इस तरह से एक बार पहले भी इतिहास में सुपर पावर बनने के चक्कर में जापान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। उसके बाद जो जापान का संविधान लिखा गया था, जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो अमेरिका की देखरेख में बनाया गया था। और उसमें ये बात है जापान के संविधान में कि जापान कभी भी किसी देश पर युद्ध नहीं छेड़ सकता। जापान के संविधान में आर्टिकल 9 है, अनुच्छेद 9 है। उस अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जापान की सरकार को किसी भी मुल्क पर जंग करने की इजाजत नहीं है। तो ये जो है ताकाइची अब ये कहती है कि नहीं, वो उसमें बदलाव कर सकती है। जापान में एक संगठन है जिसका नाम है निप्पॉन काइगी। जापान को जापानी भाषा में निप्पॉन कहते हैं। निप्पॉन काइगी नाम का एक संगठन है। निप्पॉन काइगी बहुत उग्र राष्ट्रवादियों का संगठन है, बहुत कट्टर जापानियों का संगठन है, और ये ताकाइची उससे भी जुड़ी हुई है। तो अब लोगों में चिंता ये है कि भाई ये तो संविधान में संशोधन करके जापान को जंग के रास्ते पर ले जाएगी, युद्ध के रास्ते पर ले जाएगी। खास के ये चिंता चीन और दक्षिण कोरिया में
बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों जापान के पड़ोसी हैं और पूर्व में इतिहास में जापान ने चीन पर और कोरिया पर बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा करके बहुत जुल्म ढाए हैं। और ताकाइची के बारे में एक बात और कही जाती है कि टोक्यो में एक सैन्य स्मारक है, उसका नाम है यासु कुनी स्मारक। ये जो यासु कुनी स्मारक है, ये जापान के शहीदों की याद में बनाया गया स्मारक है। इसको जापान के सम्राट ने बनवाया था कई सौ साल पहले। जिसमें विभिन्न लड़ाइयों में जो जापान के लोग शहीद हुए हैं उनको याद किया जाता है। जैसे हमारे भी देश में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो यासु कुनी स्मारक है, इसमें जापान के युद्ध अपराधियों की भी पूजा की जाती है। जिन लोगों ने युद्धों में बड़े बड़े अत्याचार किए थे विदेशियों पर, उन जापानियों की भी पूजा होती है। और ये जो ताकाइची है, ये इस यासु कुनी स्मारक में टोक्यो में बार बार जाती हैं पूजा पाठ करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इसको लेकर भी चीन में, कोरिया में लोग काफी नाराज हैं कि जिन जापानी सैनिकों ने चीन में कत्लेआम किया था, या जिन जापानी सैनिकों ने कोरियाई महिलाओं के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था, उनको ये सम्मान देने वाला स्मारक है जहां ताकाइची जाती रहती है। ताकाइची के बारे में कहते हैं कि ये जापान की राजनीति में शिंजो अबे की चली है। शिंजो अबे जापान के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और 9 बरस तक जापान के वो प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। जापान में कुछ सबसे ज्यादा वक्त तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले लोगों में से शिंजो अबे का नाम आता है। कुछ साल पहले उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। शिंजो अबे भी ताकाइची की तरह ही काफी कंजर्वेटिव थे, दकियानूस थे। तो ताकाइची के बारे में कहते हैं कि ये अपने जो गुरु थे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेगी। ताकाइची ने एक बात और कही है कि वो जो विदेश के लोग जापान में आके बसते हैं उन पर वो कड़ाई करेगी, उनको जापान में घुसने नहीं देगी। तो इससे भी जो अप्रवासी लोग हैं जो बाहर से जापान में आते हैं, इमिग्रेंट्स जिनको कहते हैं, उनके बीच चिंता बढ़ गई है। देखिए, जापान की आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जापान बूढ़े लोगों का मुल्क है, वहाँ बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो कुछ खास काम नहीं कर पाते। इसलिए जापान में बाहर से अप्रवासी आके दूसरे देशों से जापान लोग आके काम करते हैं। यदि ताकाइची ऐसा कर देती है तो इसमें जापान का भी नुकसान होगा। तो 15 अक्टूबर के आसपास ताकाइची जापान की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। उसको लेके चिंता है। जैसे अमेरिका में एक पहला डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गया है तो अमेरिका को बर्बाद कर रहा है। हमारे देश में एक नालायक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया है तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। तो लोगों को चिंता है कि ताकाइची जापान को भी तबाह करेगी और अपने पड़ोसियों को भी तबाह करेगी। और इसको लेके ताकाइची का मजाक भी बनना अभी से शुरू हो गया है। चीन के कुछ अखबारों ने लिखा है कि ताकाइची की हालत लीज ट्रस की हो जाएगी। लीज ट्रस 2-3 साल पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन मुश्किल से 2 महीने तक वो प्रधानमंत्री रह सकी। तो चीन के अखबार मजाक उड़ा रहे हैं कि ताकाइची प्राइम मिनिस्टर बन भी गई तो मुश्किल से 2 महीने में इसका बुढ़िया बिस्तर गोल हो जाएगा। ताकाइची के बारे में एक बात और बता दूं कि वो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री, साबिक वजीर आजम मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श मानती है। मार्गरेट थैचर 1980 के दशक में ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। बहुत घटिया औरत थी, गरीबों का खून चूसती थी और अमीरों की दलाली करती थी। तो ताकाइची ने जब मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श बता दिया है तो उससे भी लोग सोचने लगे हैं कि ये औरत जापान को किधर ले जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।